हेलो एवरीवन, मैं वंदना शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने हिंदी साहित्य के आदिकाल को लेकर जो पिछला वीडियो डाला उसका पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। आज हम फिर आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आदिकाल का जो समय था वो था 1000 से 1350 ईस्वी तक। इसके बाद 1000 से 1350। इसके बाद हमने पढ़ा कि आदिकालीन 4 प्रकार के साहित्य रचे गए थे। उनमें से थे रासो साहित्य या चारण साहित्य, दूसरे थे रास साहित्य या जैन साहित्य, तीसरा था सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य, और चौथा था नाथ साहित्य या शिवानुयायी साहित्य। इसके बाद जो इन चारों की विशेषता नहीं रखते हों ऐसे भी साहित्य रचे गए थे, उनको हमने रखा था स्वतंत्र साहित्य, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के अंतर्गत। इसके आगे हमने कुछ तथ्य देखे थे, जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को ही आदिकाल कहा। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो उस वक्त राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो ये थी कि हर्षवर्धन के राज्य का पतन और उसी समय आदिकाल का उदय हो रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा उत्तर अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी, जिसको चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने नाम दिया था पुरानी हिंदी, उसको पढ़ा। फिर हमने ये माना कि हमने आगे देखा डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इस उत्तर अपभ्रंश काल को ही अवहट काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याख्यातों का युग कहकर पुकारा। फिर हमने उनके नामकरण देखे। आदिकाल को आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल कहा चार्ल्स अब्राहम ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। बीजोपन काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर काल का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। जय काव्य या बाल्यावस्था कहा रमाशंकर रसाल ने। अंधकार काल का डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। और संक्रमण काल कहा राम खिलावन पांडे ने। ये सब हमने देख लिया। अब इसके आगे आज का वीडियो, आज हम पढ़ेंगे कि रासो साहित्य क्या है, रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और इसके अंतर्गत जो आदिकालीन साहित्य जो थे उनकी प्रमुख शैलियाँ क्या थी, कौन सी शैली के अंदर ये साहित्य लिखे गए थे, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम ये मैं बताती हूँ कि आदिकालीन साहित्य की शैली दो प्रकार की थी। एक थी डिंगल शैली। डिंगल शैली के अंतर्गत राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश। इसमें कठोर कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता था। फिर थी दूसरी शैली पिंगल। ये थी ब्रज मिश्रित।
ब्रज मिश्रित अपभ्रंश शैली। इन्हीं के अंदर आदिकालीन जो साहित्य थे इन दो शैलियों के अंदर अधिकतर रचे गए थे। अब अपन बात करते हैं रासो साहित्य। सर्वप्रथम हम बात करेंगे रासो की, यानी रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में। तो देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिनमें से अपन पढ़ेंगे गारसो दत्तासी, गारसा दत्तासी। आप हैंडराइटिंग में बजाइएगा। जो मैं बातें बता रही हूँ आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। गारसो दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु या राजसूई शब्द से मानी है। इन्होंने ये माना कि रासो जो शब्द है वो या तो राजसु या राजसूय शब्द से बना है। फिर आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, रसायन शब्द से। किससे माना इन्होंने, रसायन शब्द से। और रसायन ये जो शब्द है इन्होंने लिया था बीसलदेव रासो, जो किसका, बीसलदेव रासो है जिसकी रचना की थी नरपति नाल ने। बीसलदेव रासो का पद है, आप लिखना चाहे तो लिख सकें, इसमें बोल के बता देती हूँ। 1272 मजारी, लिख लीजिए 1272 मझारी जेठ सुदी नवमी बुधवारी। नाल रसायन, नाल कौन, नरपति नाल रसायन आरंभई, नाल रसायन आरंभई सारठा से मतलब शारदा से हो सकता है, सारठा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो इस शब्द में जो ये रसायन शब्द कि नाल ने रसायन का आरंभ किया, इस रसायन शब्द से ही आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति को माना। यानी ये रासो शब्द किससे बना है, इसी रसायन से बना। ये किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि रासो की उत्पत्ति किससे हुई है, रास शब्द से। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है, रास से। ठीक है। कविराज श्यामलदास, कविराज श्यामलदास, आप अपने हिसाब से इनके नोट्स बना लें। कविराज श्यामलदास ने कहा है कि रहस्य शब्द, संभवतः रहस्य शब्द से रासों की उत्पत्ति हुई
है ना, ये रहस्य शब्द। हो सकता है कि रहस्यमयी कोई जो रचनाएं हुई हो, या ये रहस्य शब्द है, इसी से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, इन्हीं का जो मत है वो ही सर्वमान्य भी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। किससे मानी इन्होंने? रासक शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक से। और इन्होंने इसका क्रम भी बताया। इसका क्रम इन्होंने क्या बताया कि संभवतः रासक शब्द जो है वो ही आगे जाके क्या बना? रासय, फिर ये जाकर बना रासा, और फिर ये आगे जाकर बन गया रासो। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आगे ये क्रम पूछा भी जा चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार मानी और इसका विकास किस तरह से हुआ। फिर एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम आता है डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी। देखिए, ये सब है, ये अपने अपने मत दे रहे हैं किस संबंध में? कि रासो की उत्पत्ति किस से हुई है, इस संबंध में ये अपने अपने मत दे रहे हैं। तो नरोत्तम दास है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई है रसिक शब्द से। किससे हुई है? रसिक शब्द से। रसिक शब्द, और ये रसिक शब्द कहाँ का है? राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा का शब्द है रसिक शब्द, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और रसिक शब्द का उन्होंने अर्थ बताया है, कहा कि रसिक का अर्थ होता है कथा काव्य, और इसी रसिक से उन्होंने माना कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। इन्होंने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जैसे इसका विकास क्रम बताया है कि रसिक शब्द से संभवतः आगे जाकर रासऊ बना, और रासऊ से ही क्या बना? रासो। ठीक है। और सर्वसम्मत जो मत है, जो सर्वमान्य मत है, वो क्या है? हजारी। सर्वमान्य जो मत है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रतिपादित रासक शब्द। रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मैंने आज क्या पढ़ाया आपको। मैंने ये बताया कि आदिकालीन जो 4 प्रकार के साहित्यों की रचनाएं हुई थी, उनमें से रासो साहित्य हमने लिया। रासो साहित्य में हमने सर्वप्रथम ये पता करने की कोशिश की, या ये बताने की कोशिश की है कि रासो जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार। सर्वप्रथम हमने लिया गारसद तासी, जिसने बताया कि राजसू या राजसूई से इसकी उत्पत्ति हुई। आचार्य शुक्ल ने रसायन से माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना रासक से। नरोत्तम स्वामी ने माना रसिक से। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना रास से। कविराज श्यामल दास ने इसको रहस्य से माना। और सर्वसम्मत मत जो है वो है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रतिपादित रासक शब्द से ही संभवतः रासों की उत्पत्ति हुई। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इनके रासो जो साहित्य हैं उनके बारे में बात करेंगे कि रासो साहित्य कौन कौन से हैं और इनकी रचनाएं किसने की, ये किस प्रकार से हैं, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। मेरे वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और मैंने जो पढ़ाया इस संबंध में अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे क्लियर करें। धन्यवाद।